हेलो एवरीवन। जब एक नए पार्टनर का पार्टनरशिप बिजनेस में एडमिशन होता है तो वो जो नया पार्टनर है उसे उसका हिस्सा दिया जाता है। और ये हिस्सा किससे मिलता है उसे? तो पुराने पार्टनर के हिस्से में से ही कटकर वो हिस्सा उस नए पार्टनर को मिलता है। तो इस तरह से क्या होता है, पुराने पार्टनर्स के को हिस्से का नुकसान होता है। तो इस नुकसान के भरपाई के लिए नए पार्टनर को कंपनसेट करना होता है। तो वो कंपनसेट कैसे करता है? तो इसके लिए वो एक गुडविल का अमाउंट लेकर आता है जिसे पुराने पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं उस प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में उनके हिस्से में कमी आई है। और ये गुडविल का अमाउंट क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इस गुडविल के लिए करने के दो अलग अलग तरीके हैं। पहला है, पहले यहां पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके दो अलग अलग तरीके हैं। एक है प्रीमियम मेथड और दूसरा है रीवैल्यूएशन मेथड। अब ये प्रीमियम मेथड में दो स्थिति हो सकती है। पहला, व्हेन गुडविल अमाउंट ऑफ गुडविल is brought in cash by new partner। और दूसरा, when amount of goodwill brought in by new partner in cash, goods, stock, debtors, etc। और रिवैल्यूएशन मेथड में भी दो स्थिति हो सकती है। व्हेन न्यू पार्टनर is unable to bring the amount of goodwill, और दूसरी स्थिति, when new partner is able to bring a part of goodwill। Only when a new partner is able to bring a part of goodwill only। क्या बताया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इस गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है। तो इसके दो अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड में क्या स्थिति होती है? पहली स्थिति ये कि जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट नगद में कैश में लेकर आया तो। और दूसरा स्थिति ये हो सकता है कि जब गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर कैश, गुड्स और अदर एसेट्स मिलाकर सारा, मतलब कैश भी लेके आया, गुड्स भी लेके आया, स्टॉक भी लेके आया, डेटर्स भी लेके आया या कोई और एसेट भी लेके आया वो। और इसी तरह रिवैल्यूएशन मेथड में भी दो स्थिति हो सकता है। पहला ये हो सकता है कि गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर लाने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं ला रहा है वो। दूसरा ये हो सकता है कि वो जो गुडविल का अमाउंट लेकर, मतलब जो गुडविल का अमाउंट बनता है उसका एक हिस्सा मात्र लेकर वो आने में समर्थ है बिजनेस में। तो ये दो अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो आज जो हम लोग कुछ एक सवाल बनाएंगे वो इस प्रीमियम मेथड पे, इसका जो पहला कंडीशन है, जब गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर कैश में लेकर आता है तो ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग धीरे धीरे अलग अलग वीडियो में अलग अलग मेथड को समझते चले जाएंगे, उस पर सवाल बनाते हैं।
और इसके अलावा एक और मेथड हो सकता है, हो सकता है नहीं होता है, वो होता है हिडन गुडविल। मतलब कि छिपी हुई ख्याति। यहां क्या होता है, इस तरह के सवाल में गुडविल का अमाउंट हमें सवाल में दिया नहीं होता है, इसका पता लगाना होता है कि भाई गुडविल का अमाउंट है कितना, इसमें नए पार्टनर का कितना हिस्सा होगा, कितना नए पार्टनर को गुडविल का अमाउंट लेकर आना होगा। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग, और हम लोग बनाएंगे प्रीमियम मेथड में। ये पहला कंडीशन है, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। ठीक है, अब ये सवाल है, A and B are partners in a firm. They share profits and losses in the ratio of 3:2. Their capitals are ₹20,000 and ₹60,000. A और B पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 और उनका पूंजी है A का 20,000, B का 16,000. They admit C, नया पार्टनर C आ रहा है. They admit C into partnership for 1/4 share, 1/4 हिस्से के लिए. C is to bring ₹12,000 as capital and ₹10,000 as goodwill. C नया पार्टनर आ रहा है जिसका 1/4 हिस्सा होगा और इसके लिए वो कैपिटल ला रहा है 12,000 और गुडविल का राशि अमाउंट लेके आ रहा है 10,000. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो नया पार्टनर जो आ रहा है हमें जर्नल एंट्री करना है. पास जर्नल एंट्रीज एज्यूमिंग दैट द गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस. हमें जर्नल एंट्री करना है, इसमें 3 अलग अलग कंडीशन दी है. पहला, द गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, कि भाई जो वो गुडविल का अमाउंट लेकर नया पार्टनर आ रहा है उसे बिजनेस में ही रहने दिया जाए. दूसरा, द ओल्ड पार्टनर हैव विथड्रॉन गुडविल, जो गुडविल का अमाउंट, दूसरा केस है. दूसरा कंडीशन है कि जो पुराने पार्टनर है वो जो अमाउंट गुडविल का है वो पूरा का पूरा निकाल लेते हैं. और तीसरा है, द ओल्ड पार्टनर हैव विथड्रॉन हाफ ऑफ गुडविल. तीसरा कंडीशन है कि जो गुडविल का अमाउंट है पुराने पार्टनर उस गुडविल के अमाउंट का आधा बिजनेस से निकाल देते हैं. ठीक है, जैसा कि बताया कि जो गुडविल का अमाउंट है वो नया पार्टनर लेकर आता है, इसलिए लेकर आता है क्योंकि वो उसे जो प्रॉफिट का हिस्सा मिलना है वो पुराने पार्टनर से मिलता है. और पुराने पार्टनर को जो ये नुकसान होता है, क्योंकि जो अगर उनका हिस्सा कटकर मिलता है नए पार्टनर को तो पुराने पार्टनर को अपने हिस्से का नुकसान होता है. उसके भरपाई के लिए, उसके कंपनसेशन के लिए नया पार्टनर ये गुडविल का अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है, जिसे पुराने पार्टनर्स अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं. जितने उनके हिस्से में कमी आ रही है उस रेशियो में उस गुडविल के अमाउंट को वो बांट लेते हैं. ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, उसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे. तो यहां पे जो है एक बात का ध्यान रखना है, जब इस तरह का सवाल रहे जहां पे कि न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि जहां पे न्यू पार्टनर का सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है जो आ रहा पार्टनर है, और ये नहीं दिया है कि पुराने पार्टनर किस रेशियो में सैक्रिफाइस करना है, तो उस सवाल में, उस स्थिति में पुराने पार्टनर्स का जो ओल्ड रेशियो है वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होगा. इसे एक बार देख लेते हैं कि कैसे. तो सी, न्यू पार्टनर सी शेयर, न्यू पार्टनर सी शेयर कितना है, तो वो है 1/4. अब ये जो मिलेगा इसे ए और बी देगा. ए एंड बी विल कंट्रीब्यूट 1/4 टू न्यू पार्टनर सी इन द रेशियो, जो रेशियो उनका है, इन द रेशियो ऑफ 3:2. यही रेशियो उनका, इसी रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे नए पार्टनर को उसका 1/4 जो मिलना है. तो क्या होगा, ए सैक्रिफाइस वो कितना सैक्रिफाइस करेगा, तो 1/4 का 3/5 मतलब 3/20. और बी जो सैक्रिफाइस करेगा, बी सैक्रिफाइस 1/4 का 2/5 मतलब 2/20. तो सैक्रिफाइस कितना हो रहा है, 3 और 2 का सैक्रिफाइस कर रहा है. ए सैक्रिफाइस कर रहा है 3 और बी सैक्रिफाइस कर रहा है 2. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हुआ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी 3:2. तो ये हमेशा जब
सिर्फ नया पार्टनर किस रेशियो के लिए आ रहा है ये दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है कि पुराने पार्टनर्स किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं या पुराना पार्टनर किस तरह से सेक्रीफाइस कर रहा है, ये नहीं दिया हुआ है। सिर्फ ये दिया हुआ है कि नया पार्टनर इतने हिस्से के लिए आ रहा है। उस केस में ओल्ड पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पहला कंडीशन में पहले बनाते हैं। फर्स्ट कंडीशन है जब द गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, तो यह फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो और अमाउंट का 2 कॉलम। ठीक है, जर्नल एंट्रीज, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो नंबर और ये अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहला क्या, नया पार्टनर आ रहा है कैपिटल का अमाउंट और गुडविल का अमाउंट लेकर, तो उसके लिए एंट्री जो करेंगे क्या एंट्री होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट कुल मिलाकर कितना ला रहा है वो ला रहा है 12,000 कैपिटल का, 10,000 गुडविल का, मिलाकर हो गया 22,000। टू सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितना है 12,000। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये कितना लेकर आ रहा है 10,000। बिंग कैश brought in by new partner for capital and goodwill, ये पहला एंट्री हो गया। अब क्या है, वो जो गुडविल का अमाउंट जो नया पार्टनर लेकर के आया उसे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपस में बांट लेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2, तो इस 3:2 में ये जो 10,000 का गुडविल है ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे। इसके लिए एंट्री क्या होगा, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बेस कैपिटल अकाउंट, 10,000 का प्रीमियम इसे ए और बी किस रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे। तो 3/5 2/5, तो कितना हो गया, ए के हिस्से आएगा 6,000 और बी को मिलेगा 4,000 3:2 में। ठीक है, तो बिंग प्रीमियम फॉर गुडविल credited to old partners in sacrificing ratio। ये हो गया कंडीशन ए, जबकि गुडविल का अमाउंट बिजनेस में ही रहेगा। तो अब देखते हैं दूसरा कंडीशन बी। कंडीशन बी में क्या है, ये हम लोगों ने कर लिया। कंडीशन बी में क्या है, ये भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें क्या है कि द ओल्ड पार्टनर्स हैव विथड्रॉन द अमाउंट ऑफ गुडविल। जब ओल्ड पार्टनर गुडविल का अमाउंट पूरा निकाल लेते हैं बिजनेस से, तो जर्नल एंट्री। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो नंबर, अमाउंट का 2 कॉलम, डेबिट क्रेडिट। पहला 2 एंट्री तो बिल्कुल वही होना है। पहला एंट्री कैपिटल और गुडविल लाने का करेगा, नया पार्टनर का जो कैपिटल और गुडविल लेके आया उसके लिए एंट्री की जाएगी।
क्या एंट्री होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 22,000 टू, अच्छा ये एंट्री जो हो रहा है कहां हो रहा है? तो पार्टनरशिप फर्म के बुक में हो रहा है, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना कैपिटल? 12,000 और गुडविल कितना? 10,000। बीइंग कैश brought in by C for capital and goodwill, और फिर इसे आपस में वो बांटेंगे। वो एंट्री बिल्कुल वही एंट्री होना है, पहला दूसरा एंट्री सेम होना है, जो पहले वाला इसके पहले कंडीशन में किया था वही एंट्री सेम एंट्री करना है। दूसरा एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल account debit to A's capital account to B's capital account, तो to A's capital account to B's capital account। कितना गुडविल था भाई? 10,000। इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब 3/5 2/5 में बांट लिया गया। तो A के हिस्से 6,000, B के हिस्से 4,000। being the amount of goodwill credited to old partner in sacrificing ratio, that is 3:2, 3:2। और अब क्या है यहाँ पे कि गुडविल का अमाउंट वो जो पार्टनर है वो निकाल लेते हैं सारा का सारा गुडविल का अमाउंट। तो यहाँ पे ये दोनों एंट्री तो वही हुआ जो पीछे था, पहले कंडीशन में था। ये एक एंट्री तीसरा बढ़ गया। क्या हो गया? जब गुडविल का अमाउंट क्रेडिट हुआ तो उनका कैपिटल बढ़ा, तो क्रेडिट किया गया था उनके कैपिटल अकाउंट को। अब वो निकाल ले रहे हैं तो कैपिटल में कमी आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना? सारा का सारा निकालना 6,000 ये निकाल ले रहा है अपने हिस्से का गुडविल का पैसा, और 4,000 भी निकाल ले रहा है। टू बैंक अकाउंट कितना हो गया? 10,000 निकल गया। तो यहां पे क्या हो गया? बीइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by old partner। ठीक है, ये बी कंडीशन है। और लास्ट एक तीसरा कंडीशन है, जबकि दी ओल्ड पार्टनर्स हैव विथड्रॉन हाफ ऑफ गुडविल। जब जो ओल्ड पार्टनर है वो गुडविल का आधा निकाल लेते हैं तो फिर पूरा एंट्री फिर से करने की जरूरत नहीं है, इसी में समझा देता हूं। अगर ये कंडीशन सी होगा तो क्या होगा? जब ओल्ड पार्टनर्स गुडविल का अमाउंट का आधा निकाल लेंगे तो क्या फर्क आएगा? ये दोनों एंट्री तो बिल्कुल वही होना है, पहला में भी, दूसरा में भी, तीसरे में भी, सॉरी पहला में और दूसरा में। लेकिन तीसरे में क्या होगा? एंट्री यहाँ पे सी कंडीशन में फर्क क्या आ जाएगा? क्योंकि इसमें पूरे का पूरा गुडविल का अमाउंट निकाल लिया उन लोगों ने, तो पूरे अमाउंट से जितना गुडविल से क्रेडिट किया गया था उनके कैपिटल अकाउंट को, उतने से डेबिट कर दिया गया, क्योंकि सारा गुडविल का अमाउंट ए और बी ने निकाल लिया। और अगर आधा निकालते हैं तो क्या होगा? कंडीशन सी में हो जाएगा भाई गुडविल का आधा निकाल रहे हैं वो, तो ए निकाल रहा है 6,000 उसका गुडविल का अमाउंट उससे मिला था, उसमें से वो 3,000 निकाल देगा। और बी को 4,000 मिला था जिसका आधा वो निकाल रहा है, तो उसका कितना हो जाएगा? वो 2,000 निकाल देगा आधा। इस तरह से कितना? तो बैंक अकाउंट हो गया 5,000। क्या हुआ एंट्री? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ पे 3,000 हो गया, बीच कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ पे 2,000, टू बैंक अकाउंट 5,000। क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने सी कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि गुडविल का अमाउंट का आधा वो निकालते हैं। नरेशन में क्या हो जाएगा? being the half
amount of goodwill withdrawn by old partner। तो ये हम लोगों ने देखा जब प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेकर आ रहा है तो उसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, गुडविल के लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो इसे इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे के वीडियो में इसके अलग अलग जो कंडीशन मैंने बताए उस पर अलग अलग तरह के सारे सवाल हम लोग बनाते चले जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।